हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको शैतान मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम कबीर को देखते हैं जो कार से अपने बेटे ध्रुव के साथ अपनी बेटी जानवी के स्कूल उसे लेने जा रहा है और उसकी बेटी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। जानवी को पिकअप करने के बाद ये घर वापस आते हैं जहाँ हमें कबीर की वाइफ ज्योति को दिखाया जाता है। अब हमें पता चलता है कि कबीर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसकी फैमिली बहुत खुश रह रही है। जानवी अपने पापा को बताती है कि उसके फ्रेंड ने लद्दाख का ट्रिप बनाया है और वो भी 10 दिनों के लिए इस ट्रिप पर जाना चाहती है, तो कबीर उसे जाने के लिए हाँ कह देता है। अब हम मूवी में देखते हैं कि बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो कबीर कुछ दिनों के लिए अपने फार्म हाउस पर चलने के लिए बोलता है, तो सभी तैयार हो जाते हैं। ये लोग फार्म हाउस के लिए कार से निकल जाते हैं और रास्ते में खाना खाने के लिए ढाबे पर रुकते हैं। ढाबे पर कबीर जब वॉशरूम जाता है तो उसे इस मूवी का विलन वनराज मिलता है। ये लोग कैजुअली एक दूसरे को देखकर हेलो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कबीर खाना खाने के साथ ढाबे पर चाय लेने के लिए जाता है, पर ढाबे वाला खुले रुपए ना होने की वजह से चाय नहीं देता, तो कबीर बिना चाय लिए वापस आ जाता है। तभी वनराज कबीर के पास चाय लेकर आता है और ये सब देखकर कबीर को अच्छा लगता है। कबीर वनराज को थैंक्स बोलता है और अपने साथ खाना खाने के लिए ऑफ़र करता है और सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। खाने के बीच में कबीर के पास कॉल आ जाता है जिसे रिसीव करने के लिए वो दूर चला जाता है और ज्योति भी फ़ोन पर बिजी हो जाती है। तभी वनराज अपने जेब से एक लड्डू निकालकर जानवी को खाने के लिए देता है कि ये लड्डू बहुत टेस्टी है, तो जानवी लड्डू को खा लेती है। कुछ देर बाद ही जानवी के फेस के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और वो शांत होकर बैठ जाती है। फिर वनराज जानवी से बोलता है कि जल्दी से खाना ख़त्म कर लो, तो जानवी खाना खाने लगती है। फिर वनराज पानी पीने के लिए बोलता है तो जानवी पानी पीने लगती है, जिससे हमें समझ आता है कि जानवी अब हिप्नोटाइज हो चुकी है और ये बात कबीर और ज्योति को पता नहीं चलती और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। फार्म हाउस पर आने पर जानवी नॉर्मल हो जाती है और सभी स्विमिंग पूल में नहाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ज्योति को गेट के बाहर कोई खड़ा नज़र आता है और वो वनराज था, जिसे देखकर ज्योति थोड़ा घबरा जाती है और कबीर को जाकर बताती है। इतने में जानवी गेट खोल देती है और वनराज घर के अंदर आ जाता है, तो वनराज कहता है कि उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया और उसने ज्योति को घर के बाहर से देख लिया, इसलिए वो मोबाइल चार्जिंग की वजह से अंदर आ गया। क्योंकि उसे अपनी बेटी से बात करनी है तो कबीर वनराज का मोबाइल चार्जिंग पर लगा देता है। कबीर जब ज्योति के पास जाता है तो ज्योति कहती है कि उसे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, तुम इसे घर के बाहर निकाल दो। जिसे सुनकर कबीर कहता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। दूसरी तरफ जानवी वनराज के पास आती है और उससे बातें करने लगती है और उसकी सारी बातों का सही सही जवाब देने लगती है। वनराज के सारे ऑर्डर्स भी मान रही होती है। तभी वहीं ध्रुव आता है जो जानवी से खेलने के लिए बार बार बोलता है, तो वनराज को गुस्सा आ जाता है और जो जानवी से बोलता है कि इसे ऐसा खेल खिलाओ कि ये खेल खेलना ही भूल जाए। तभी जानवी ध्रुव को झूले के पास लेके जाती है और तेजी से झूला झुलाने लगती है, जिससे ध्रुव झूले से डर जाता है और रोते हुए चिल्लाने लगता है। ध्रुव की आवाज़ से कबीर और ज्योति आ जाते हैं और वो ध्रुव को झूले से उतार कर अंदर ले जाते हैं, पर दोनों ही नहीं जान पाते कि जानवी ने ऐसा क्यों किया। फिर वनराज जानवी को ऑर्डर देने लगता है और जानवी सारे काम करने लगती है। ये सब देखकर कबीर और ज्योति शॉक हो जाते हैं। तभी गुस्से से कबीर वनराज को घर से बाहर निकालने लगता है, तो वनराज जानवी से बोलता है कि तुम अपने पापा को ऐसा करने से रोको। जानवी कबीर को धक्का देकर वनराज को रोकने लगती है और कहती है कि ये घर से बाहर नहीं जाएंगे। कबीर और ज्योति ये सब देखकर शॉक थे कि जानवी ऐसा क्यों कर रही है, तो कबीर वनराज से पूछता है कि उसने ऐसा जानवी के साथ क्या किया, तो वनराज बताता है कि उसने काला जादू किया है और अपनी बात प्रूफ करने के लिए वनराज जानवी को बहुत सारे ऑर्डर्स देता है, जिसे जानवी वैसा ही फॉलो करती है। तभी वनराज कहता है कि तुम अपने डैडी को चाटा मारो, तो जानवी कबीर को चाटा मार देती है। कबीर वनराज से पूछता है कि उसने जानवी के ऊपर वशीकरण क्यों किया और वो क्या चाहता है। वनराज बताता है कि वो जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता है, जिसके लिए तुम दोनों की परमिशन चाहिए। तभी वो जानवी को यहाँ से ले जाएगा और सभी को सही सलामत छोड़ देगा। कबीर और ज्योति जानवी को ले जाने के लिए मना कर देते हैं। ये सुनकर वनराज को गुस्सा आ जाता है और वो ध्रुव के सर को तोड़ने के लिए बोल देता है, तो जानवी ध्रुव का सर सीढ़ियों पर मार देती है, जिससे ध्रुव को बहुत चोट आ जाती है, जिसे देखकर ज्योति और कबीर बहुत डर जाते हैं। तो वनराज कहता है कि मुझे यहाँ से जाने की परमिशन दे दो, वरना यहाँ बार बार ऐसा ही होता रहेगा। कबीर वनराज से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वनराज बताता है कि वो ब्लैक मैजिशियन है, काला जादू करने वाला,
और आज वही रात है जो 1000 सालों में एक बार आती है और ये सबसे काली रात होती है और आज उसे इसी रिचुअल करना है। इसके बाद वो एक गॉड की तरह बन जाएगा और उसकी शक्तियाँ भी बढ़ जाएंगी, जिसके लिए उसे जानवी की ज़रूरत है। और वो कबीर और ज्योति को थोड़ा और सोचने का टाइम देता है कि वो अच्छे से डिसाइड करके बताएं। वनराज जानवी से कहता है कि अब वो सोने जा रहा है, अगर उसके पास सोते हुए कोई आता है तो वो उसे चाकू मार दे। अब मूवी में हम आगे देखते हैं कि कबीर और ज्योति ध्रुव को लेकर ऊपर वाले कमरे में जाते हैं और ध्रुव को शांत कर कर लिटा देते हैं। तभी कबीर को ध्रुव का एक खिलौना मिलता है जिसमें रिकॉर्डिंग डिवाइस है। तभी कबीर को एक आइडिया आता है। फिर ज्योति चुपचाप से जानवी के पास आती है और उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर जानवी को कुछ समझ नहीं आता। तभी वनराज नींद से जाग जाता है और ज्योति और वनराज के बीच बहस होने लगती है, तो गुस्से से ज्योति वनराज पर हमला करने लगती है। ये देखकर जानवी ज्योति पर अटैक कर देती है। आवाज़ सुनकर कबीर तुरंत नीचे आता है और जानवी को रस्सी से बांध देता है। दोनों मिलकर वनराज पर अटैक कर देते हैं। इतने में वनराज जानवी को ऑर्डर देता है कि वो ज़ोर ज़ोर से हंसती रहे जब तक कि उसकी जान न निकल जाए। तो जानवी तेज़ तेज़ हंसने लगती है। फिर वनराज कबीर से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो जानवी भी मर जाएगी। ये सुनने के बाद कबीर वनराज को छोड़ देता है और उसे माफ़ी भी मांगता है। पर वनराज जानवी से कहता है कि तुम्हारे पापा चाहते हैं कि मैं तुम्हें वशीकरण से आज़ाद कर दूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। कहकर जानवी की रस्सी खोल देते हैं और कहता है कि जाओ और अपने भाई को जान से मार दो। जानवी ध्रुव के कमरे में जाकर उसे मारने की कोशिश करती है। तभी कबीर और ज्योति भी ध्रुव को बचाने के लिए वहां जाते हैं, तो जानवी दोनों को कमरे में बंद कर देती है और ये सब देखकर वनराज जोर जोर से हंसने लगता है। आगे हम देखते हैं कि जानवी अपने भाई को फिर से मारने की कोशिश करती है, पर उसका भाई रूम से भाग चुका था। फिर वो उससे पूरे घर में ढूंढने लगती है। तभी जानवी को पता चलता है कि ध्रुव गार्डन में है, तो जानवी ध्रुव को मारने के लिए गार्डन में जाती है। तो ध्रुव जानवी से बचने के लिए छत पर चढ़ जाता है। वहीं जानवी भी ध्रुव के पीछे छत पर चढ़ जाती है और कबीर किसी तरीके से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाता है और इतने में जानवी ध्रुव को छत से नीचे फेंक देती है। और ये सब देखकर ज्योति को लगता है कि उसका बेटा मर गया, पर ध्रुव जिंदा था, जिसे लेकर ये लोग तुरंत कमरे में जाते हैं। और ये सब देखकर कबीर और ज्योति बहुत दुखी होते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तभी उनके पास वनराज आता है और कहता है कि वो लोग उसे जानवी को ले जाने की परमिशन दे दें, नहीं तो ये सब चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। तो कबीर जानवी को ले जाने की परमिशन दे देता है। जैसे ही वनराज घर से जानवी को लेकर निकलता है, वैसे ही कबीर ज्योति को ध्रुव के साथ हॉस्पिटल भेज देता है और खुद जानवी को बचाने के लिए अपने वॉचमैन की बाइक और मोबाइल लेकर वनराज को ट्रैक करने लगता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि ज्योति ने वनराज पर जब हमला किया था, उसी बीच कबीर ने वनराज का मोबाइल जो चार्जिंग पर लगा था उससे अपने वॉचमैन को लाइव लोकेशन भेज दी थी, जिसके कारण अब कबीर वनराज को फॉलो कर पा रहा है। आगे हम देखते हैं कि वनराज जानवी को लेकर एक जंगलों में जाता है, जहां काला जादू का बहुत सारा सामान भी रखा है। और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले से ही जानवी की तरह बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिन पर वशीकरण किया गया है और उन्हें जानवी की तरह ही यहाँ लाया गया है। अब वनराज अपनी ड्रेस चेंज करके आता है और कुंड में आग लगा देता है और सभी लड़कियों को आग के चारों तरफ खड़े होने के लिए बोलता है। और वो एक बर्तन में बहुत सारी ब्लैक डॉल और एक रेड डॉल लेकर आता है और कहता है कि वो एक एक करके डॉल आग में डालेगा। वैसे ही उन लोगों को आग के पास बढ़ते जाना है और जैसे ही वो रेड डॉल आग में डालेगा, वैसे ही सभी को आग में कूद जाना है। फिर वनराज खुद से बातें करते हुए बोलता है कि इस दुनिया में सब लोगों के पास बहुत फ्रीडम है, सब अपनी मन मर्जी से जीते हैं, पर ये रिचुअल होने के बाद वो किसी भी इंसान को देखते ही उसे अपने बस में कर लेगा। अब वनराज अपनी रिचुअल स्टार्ट कर देता है और एक एक करके डॉल्स को आग में डालने लगता है। तभी वहाँ कबीर आ जाता है और जैसे ही वो अंदर जाने वाला होता है तो उसके ऊपर 3 ट्रांसजेंडर्स अटैक कर देते हैं और इन पर भी वनराज ने वशीकरण किया हुआ था। फिर कबीर की इन तीनों से फाइट होती है और ये ट्रांसजेंडर कबीर को मारकर वनराज के पास ले आते हैं। जब वनराज कबीर को देखता है तो उस पर हंसने लगता है और कहता है कि वो उसे नहीं रोक पाएगा और अगर तुमने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो ये सारी लड़कियां तुम्हें मार डालेंगी। वनराज फिर से अपना रिचुअल स्टार्ट कर देता है और लड़कियां अब आग के बहुत पास आ जाती हैं। तभी कबीर देखता है कि अब रेड डॉल बची है
और वो समझ जाता है कि अगर वनराज रेड डॉल को आग में डालेगा तो सभी लड़कियां आग में कूद जाएंगी। तो कबीर वनराज पर अटैक कर देता है और डॉल को छुड़ा लेता है और तुरंत वनराज को पकड़कर एक धारदार हथियार से उसकी जीभ काट देता है। वनराज बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कबीर उसकी जीभ को आग में फेंक देता है। तभी सारी लड़कियां कबीर को घेर लेती हैं और उस पर हमला कर देती हैं। इतने में कबीर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस को ऑन कर देता है जिसमें वनराज की आवाज़ आती है और वो कहता है कि तुम सब हंसो, मैं तुम्हें अब आज़ाद कर रहा हूँ। ये सब सुनकर लड़कियों का वशीकरण टूट जाता है और वो सब अपनी हालत को देखकर रोने लगती हैं और जानवी भी ठीक हो जाती है। अब हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब कबीर को ध्रुव का खिलौना मिला था उसमें रिकॉर्डिंग डिवाइस थी। उसे चालू करके कबीर ने अपनी जेब में रख लिया था और जब वनराज जानवी से बोल रहा था कि तुम्हारे पापा चाहते हैं कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं, ये सारी बातें कबीर ने एडिट करके अब सभी के सामने प्ले कर दी। अब हम देखते हैं कि कबीर की पूरी फैमिली हॉस्पिटल में है। तभी उसके पास एक लेडी पुलिस आती है जो कहती है कि वनराज के कब्जे में 108 लड़कियां थीं और वो काफ़ी सालों से अलग अलग जगह से गायब हो रही थी और हमने उन्हें बहुत तलाशने की कोशिश करी पर उन्हें ढूंढ नहीं पाए, पर तुमने उन सभी लड़कियों को बचा लिया और अब उन सभी को हमने उनके घर भेज दिया है। तो कबीर पुलिस से पूछता है कि वनराज कहाँ पर है, तो पुलिस वाली बताती है कि वो अभी गायब है बट बहुत जल्दी वो उसे ढूंढ लेंगे। अब हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है कि कबीर जंगल में एक खंडर के पास जाता है। वहाँ पर वो एक गुफा के अंदर जाता है जिसमें कबीर ने वनराज को जंजीरों से बांध कर रखा है और कबीर उसे खाने में मरे हुए चूहे देता है। और कबीर वनराज से कहता है कि एक पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, वो उन्हें कभी मुसीबत में नहीं देख सकता और यही तेरी सज़ा है। बस यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।